दोस्तों, अगर आप भी एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपने फ़ोन को रूट करने के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो आज आप ये वीडियो आगे लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रूटिंग क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और क्या आपको अपना एंड्रॉयड फ़ोन रूट करना चाहिए या फिर नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र भी हों और आपने रूटिंग के बारे में कभी सुना ना हो, लेकिन ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि हमें अपना फ़ोन रूट करना चाहिए या नहीं। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रूट क्या है और हम अपने फ़ोन को अगर रूट करना चाहते हैं तो उसकी वजह क्या है। अब दोस्तों, आजकल के नए फ़ोन्स की बात करें तो उनमें आपको इंटरनल स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा मिलती है, जैसे कि 16 GB, 32 GB, 64 GB वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हम ओल्ड मॉडल्स की बात करें तो उनमें इंटरनल स्टोरेज आज के फ़ोन्स के मुकाबले बहुत कम होती थी, जिसकी वजह से उन यूज़र्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे किसी नई ऐप का इंस्टॉल ना होना, किसी ऐप का इंटरनल स्टोरेज कम होने की वजह से एरर वगैरह देना। तो ऐसे में आप इंटरनेट पर सर्च करते होंगे कि हाउ टू इंक्रीज एंड्रॉयड इंटरनल स्टोरेज। तो आपके सामने ऐसी बहुत सारी वीडियोस और वेबसाइट्स वगैरह आ जाती हैं जिनमें आपको बताया जाता है कि आप अपने फ़ोन को रूट करके उसकी इंटरनल स्टोरेज को कैसे बढ़ा सकते हैं या अपने फ़ोन की रैम को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोन के एंड्रॉयड वर्जन को अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने फ़ोन को रूट करके उसमें कस्टम रोम डालना पड़ेगा, तभी आप ये सभी काम इजीली कर सकती हैं। अब यहाँ पर हम में से बहुत से दोस्त ज़्यादातर इन्हीं कामों के लिए अपने फ़ोन को रूट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर रूट करने से पहले क्या आप जानते हैं कि रूट होता क्या है? तो ऐसे मान लीजिए कि रूट एक ऐसा प्रोसेस है जिसको अगर आपने अपने फ़ोन पर अप्लाई किया तो उसमें जितनी भी कंपनी की तरफ से रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी और आप अपने फ़ोन में अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेटिंग को आसानी से तब्दील कर सकते हैं। जैसे अगर आपका फ़ोन लॉलीपॉप वर्जन पर है तो आप उसे मार्शमैलो पर अपग्रेड कर सकते हैं, या अगर आपका फ़ोन मार्शमैलो पर है तो आप उसे नॉगट या फिर ओरियो वगैरह पर अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन में रैम को बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप रूट करके बढ़ा सकते हैं। फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज को बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी रूट करने के बाद आप बढ़ा सकते हैं। फ़ोन का स्टार्ट लोगो तब्दील करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मतलब कि आप अपने फ़ोन को रूट कर लेने के बाद अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि रूट कर लेने के बाद फ़ोन की सारी सिक्योरिटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने फ़ोन को रूट करने से पहले उसके फ़ायदे और नुकसान का भी पता होना चाहिए। उसी के बाद आप फैसला कर सकते हैं कि मुझे अपने एंड्रॉयड फ़ोन को रूट करने की ज़रूरत है या फिर नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम रूट करने के फ़ायदों के बारे में बात करते हैं। अब अगर आप अपने फ़ोन को रूट कर लेते हैं तो आप अपने फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर होगा ये कि फ़ोन आपके मेमोरी कार्ड को ही एज अ इंटरनल स्टोरेज शो करवाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें आपने कोई अलग से चिप लगा दी और आप फ़ोन की मेमोरी को बढ़ा लेंगे। फिर इसके अलावा आपके फ़ोन में बहुत सी ऐप्स प्री इंस्टॉल होती हैं, मतलब कि पहले से ही फ़ोन में इंस्टॉल होके आती हैं। तो अगर आप उनको अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी रूट करने के बाद आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जो आपका फ़ोन रूट किए बगैर आप उसे अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। फिर इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप अपने फ़ोन को रूट करके उसके एंड्रॉयड वर्जन को अपग्रेड कर सकते हैं। अपने फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो भी रूट करके कर सकते हैं। लेकिन अब तो जो नए वर्जन आपको मिलते हैं, नए मॉडल्स आ रहे हैं, उनमें आपको ये फीचर इनबिल्ट ही मिल जाता है। मतलब कि जिन फ़ोन्स में लॉलीपॉप या उनसे आगे वाले वर्जन्स इंस्टॉल हैं तो उनमें ये ऑप्शन आपको फ़ोन को रूट किए बगैर ही मिल जाता है, जिससे आप फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये कुछ मेन एडवांटेजेस थे। हालांकि इसके अलावा भी आप बहुत कुछ अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इन्हीं कामों के लिए बहुत से दोस्त अपने फ़ोन को रूट कर देते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि रूट करने के नुकसानात क्या क्या हैं। तो फ़ोन को रूट करने के बाद सबसे बड़ा नुकसान यही है कि अगर आपका फ़ोन वारंटी में था तो उसकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अगर रूट कर लेने के बाद फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको उसका क्लेम नहीं मिलता। फिर उसके बाद अगला नुकसान ये है
कि रूट करने के बाद फ़ोन की सिक्योरिटी ख़त्म हो जाती है और उसमें वायरस, मैलवेयर वगैरह आने का खतरा बढ़ जाता है। अब जैसे कि अगर आप अपने फ़ोन को रूट कर देते हैं तो उसमें आपकी परमिशन के बगैर ही कोई थर्ड पार्टी ऐप्स इंस्टॉल हो जाती हैं, जिससे आपका डेटा बिल्कुल भी सिक्योर नहीं रहता और उन थर्ड पार्टी ऐप्स की मदद से आपका डेटा हैक भी किया जा सकता है। इसके अलावा रूट करने के बाद आपका फ़ोन ओवरहीट होना शुरू कर देता है, उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं या फ़ोन डेड भी हो सकता है। अब अगर रूटिंग के दौरान एक बार आपका फ़ोन ब्रिक हो गया, डेड हो गया, तो वो सिर्फ खिलौना बन के रह जाएगा, उसे सर्विस सेंटर वाले भी ठीक नहीं कर सकते। तो बस दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि रूटिंग के फ़ायदे और नुकसानात क्या क्या हैं आपको पता चल गया होगा और अब फैसला आपको खुद करना है कि आपको अपना एंड्रॉयड फ़ोन रूट करना चाहिए या नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और अगर आप अपने इस चैनल पर नए आ गए हैं तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी दोस्तों के लिए ऐसी ही मोबाइल, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।